सदर इजलास हज़रत अल्लामा इस्माइल साहब मिसबाही, तलबाए किराम, काबिल क़द्र सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवरे कायनात की बारगाह में हदिये दुरूद पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, बारिश के इस मौसम में मैं तो समझ रहा था कि कल से भी कम आदमी आएंगे, लेकिन मुझे खुशी हो रही है कि आपने बारिश की परवाह न करके इस जलसे में आकर हमें ये मैसेज दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जलसा सजाने का भी ज़ौक़ रखते हैं और सुनने का भी ज़ौक़ रखते हैं। न धूप हमें परेशान कर सकती है और न बारिश के कतरात हमारी राह का रोड़ा बन सकता है। हालात चाहे जैसे हों, हम दिल जमई के साथ सुनने का ज़ौक़ रखते हैं और इंशाअल्लाह सुनेंगे। हज़रात, उमूमी तौर से जो बातें मुझे सुनने में आ रही है कि इमाम हुसैन का जिक्र होना चाहिए, और यकीनी बात है कि उनके जिक्र की मजलिस है। आज नहीं तो कल उनकी शहादत का तज़किरा होना है और इंशाअल्लाह होगा। लेकिन 11 रोज़ की महफिल है और जहाँ जहाँ इस तरह की महफिलें मुनक़िद होती है, जिम्मेदार खुतबा की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी कौम को ईमान व अक़ीदे की सलामती की राहें भी इस मजलिस में ज़ाहिर फरमाए और एक सिलसिलावार गुफ्तगू इस तरह हो कि उम्मत मुस्लिमा अपने माजी को भी जान ले, अपने हाल को भी जान ले, ताकि आने वाले मुस्तक़बिल के सुबह व शाम उसकी गुजरे तो
तो बुजुर्गों के तरीके के मुताबिक गुजरे, कुरान और हदीस के फरमान के मुताबिक गुजरे। 10 रोज में वो इतना सीख ले कि उसका बोलना इस्लाम हो, उसका खाना इस्लाम हो, उसका पीना इस्लाम हो, उसका चलना इस्लाम हो, उसकी जिंदगी इस्लाम का पैकर बनकर के रह जाए। हज़रत गिरामी, तो आज अकीदे की कुछ बातें होंगी और इंशाअल्लाह कल के शब में जो कुछ बोलना होगा उसका भी ऐलान हो जाएगा कि गुफ्तगू कहाँ तक पहुँचती है। बहुत इम्पोर्टेंट गुफ्तगू कल आपने समाप्त किया और मुझे खुशी है कि आपने इतने अहम बहस को समझ वरना हज़रत अल्लाह ज़रा आप यहाँ आइए ताकि किसी बात में आपकी हिमायत हासिल हो जाए, ये हमारे लिए बड़ी तक़वियत का ज़रिया होगा। बहुत काबिल आलिम है माशाअल्लाह। आप लोगों का हुस्न इंतखाब काबिल मुबारकबाद है कि आपने इतने मेहनती और अच्छे आदमी को अपने यहाँ रखा है। कल की गुफ्तगू में मैंने बतलाया कि कोई मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता कि वो अल्लाह को न माने। मुसलमान होने के लिए, साहिब ईमान होने के लिए जिन चीजों को मानना जरूरी है उसमें सबसे पहली चीज अल्लाह की वहदानियत है। दूसरी चीज है रिसालत, यानी रसूलों का जो सिलसिला है उसके मुताल्लिक इंसान जाने और उसे माने और उस पर ईमान लाए। तीसरी चीज है किताब, उसके बाद है फरिश्ते, उसके बाद तकदीर और उसके बाद ये अकीदा रखना कि हम दुनिया में आ जाए हैं, मर जाएंगे और मरकर हम मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे, बल्कि एक दिन आएगा कि अल्लाह हमें इसी मिट्टी से फिर उठाएगा और हमारे अमाल का, हमारे कारनामों का, हमारी सुबह शाम का अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा। फिर जैसे हमारे अमाल होंगे परवरदिगार आलम वैसा हमारे साथ मामला मैदान क़यामत में फरमाएगा, मैदान महशर में फरमाएगा। हज़रत गिरामी, अल्लाह को मानना है। अल्लाह ऐसी हस्ती का नाम, ऐसी ज़ात कि दुनिया में कोई ज़बान नहीं जो उसकी हकीकत को, दुनिया में कोई आंख नहीं जो उसका मुशाहिदा कर सके। वो कहता है कि मैं देखता हूं, मगर उसके देखने की सिचुएशन को कोई बयान नहीं कर सकता। वो कहता है मेरे हाथ है, मगर उसका हाथ कैसा है इसका कोई इदराक नहीं कर सकता। वो वजूद है मगर कैसा वजूद है इसकी इत्तला किसी को नहीं। हज़रत गिरामी, जब हमें खुदा को मानना है और ऐसे खुदा को मानना है जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसकी कोई मसील नहीं, जिसका कोई शरीक नहीं, जिसका कोई सहीब नहीं, तो हम माने कैसे? अब जरूरत इस बात की हुई कि कोई ऐसा हो जो हमें खुदा के मानने के तरीके को बताए, कोई ऐसा हो जो हमें खुदा ताला की जात से मुतारफ कराए, कोई ऐसा हो जिसने खुदा ताला की मार्फत हासिल कर लिया हो। हज़रत गिरामी, अब आइए जरा देखिए, दुनिया में जितने इंसान हैं, इन इंसानों में 3 दर्जे के इंसान पाए जाते हैं। पहला इंसान जो कुछ भी नहीं जानता, जिसे हम जाहिल कहते हैं,
जिसे हम हालात जमाना से नावाकिफ कहते हैं, जाहिल आदमी क्या किसी का रहनुमा बन सकता है? खुद उसके सामने तारीकी छाई हुई है, वो दुनिया को क्या बतलाएगा? अगर आपका बेटा बॉम्बे से कोई लेटर भेजे या मौजूदा जमाने में मोबाइल पर वॉइस मैसेज भेजने के बजाय रिटन मैसेज भेज दे और आपको पढ़ने ना आए, तो आप मोहताज होंगे कि कोई पढ़ा लिखा हो जो मुझे बता दे कि मेरे बेटे ने क्या लिखा है, क्या भेजा। पता चला रहनुमाई के लिए किसी साहिब इल्म की जरूरत है, किसी कामिल इंसान की जरूरत है। मगर अगर कामिल इंसानों में कोई ऐसा नहीं। कामिल इंसानों में इंसान कामिल होते हैं, साहिब इल्म होते हैं, साहिब बसीरत होते हैं, मगर उसकी बसीरत से दूसरे को भी फायदा पहुंच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। दुनिया में बड़े बड़े मास्टर हैं, मगर वो बच्चा को समझा ले जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। बड़े बड़े आलिम और फाजिल हैं, मगर वो बच्चे को सही से पढ़ा ले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पता चला दुनिया में कामिल लोग हैं, मगर कोई इतना कामिल नहीं है जो दूसरे की रहनुमाई कर सके। अब इन कामिलों की तलाश कीजिए। अगर आपको अरबी पढ़ना है, मौलाना इस्माइल साहब का इंतखाब करेंगे, लेकिन जो ही आपको मैथ पढ़ने की जरूरत पेश आएगी, किसी मास्टर और रियाजीदान के मैथमेटिक्स के दरवाजे पे जाना पड़ेगा, इसलिए कि इन्हें भी मालूम है मैं मैथ नहीं पढ़ा सकता, और आपको भी मालूम है मैं मैथ की तालीम इनसे हासिल नहीं कर सकता। पता चला दुनिया में हमारी जितनी जरूरतें हैं उतने आदमी के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, और एक एक जरूरत के लिए अलग अलग आदमियों के पास जाना इस बात की दलील है कि आदमी कामिल है, मगर दूसरे की जरूरत को पूरी कर सके ऐसा दुनिया में कोई। मौजूदा जमाना है स्पेशलाइजेशन का जमाना। आंख का डॉक्टर अलग, हड्डी का डॉक्टर अलग, नस का डॉक्टर अलग। हद तो यह है कि पिछले बार अमेरिका में एक आदमी बीमार पड़ गया। इतनी तरक्की याफ्ता कंट्री, इतना प्रगतिशील मुल्क, दुनिया का सुपर पावर, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर, तमाम डायग्नोस्टिक होने के बाद, तमाम जांच होने के बाद जब कागज डॉक्टर के पास पहुंचा तो डॉक्टर ने कहा माफ कीजिए, आपका इलाज हमारे पास नहीं है। मरीज ने कहा क्या आपने अपने दरवाजे के बोर्ड पर नहीं लगा रखा है कि मैं नाक का डॉक्टर हूं? कहा हाँ मैंने लगा दिया है। कहा जब आप नाक के डॉक्टर होने का दावा करते हैं, पर्चियां आपके सामने हैं, रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आप मेरा इलाज क्यों नहीं कर सकते? तो उस डॉक्टर ने कहा माफ कीजिए, प्रॉब्लम आपके दाएं साइड में है और मैं बाएं साइड का डॉक्टर हूं, मैं बाएं साइड का डॉक्टर। हजरत गिरामी पता क्या चला? दुनिया में कामिल इंसान की हमें तलाश है। हजरत गिरामी हालांकि दुनिया में साइंस का माहिर बनने के लिए लेबोरेटरी मौजूद है, कॉलेजेस मौजूद है, साइंस यूनिवर्सिटी मौजूद है, दुनिया के तमाम सामान मौजूद है। इसके बावजूद भी कामिल हमें मिल नहीं रहा है। अरबी पढ़ना हो, तमाम जरूरियात चीजें मुहैया है, उस्ताद मुहैया है, किताब मुहैया है, मगर फिर भी कोई ऐसा नहीं है जो तमाम मसाइल को हल कर सके। हजरत गिरामी जब इंसान के इज्ज का ये आलम है कि पानी सामने मौजूद है, वो उसकी हकीकत नहीं बता सकता, हवा मौजूद है उसकी हकीकत नहीं बता सकता, जमीन मौजूद है उसकी हकीकत नहीं बता सकता, आसमान देख रहा है उसकी हकीकत नहीं बता सकता। जब इंसान इतना मजबूर है
कि देखने वाली नजर आने वाली चीजों तक नहीं पहुंचा सकता, तो जो खुदा नजर नहीं आता है उसका पता इंसान कैसे पता क्या चला। दुनिया में इंसान के जितने कैटेगरी है, दुनिया में इंसान के जितने तबके हैं, दुनिया में इंसान के जितने दर्जे हैं, कोई ऐसा इंसान हो जो इन तमाम लोगों से बढ़ा हुआ, कोई ऐसा इंसान हो जिसके इल्म का मुकाबला दुनिया का आदमी न कर सके, जिसके कमाल का मुकाबला दुनिया का आदमी न कर सके। अब आओ जरा देखे कि वैसा आदमी अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है कि नहीं पैदा किया। वैसा आदमी अल्लाह ने दुनिया में पैदा किया है कि नहीं किया है। तो हजरत गिरामी, तुम अपने अंदर तलब पैदा करो, खुदा के खजाने में कमी नहीं है, तुम्हारे रूह की तलब है। कोई ऐसा हो जो खुदा की मार्फत हमें दे, कोई ऐसा हो जो खुदा तक हमें पहुंचा दे। तो खुदा ताला की रहमत में पुकार पुकार कर कहा, ऐ आदमी परेशान मत होना, दुनिया में साइंसदान बाद में आया है, कपड़ा बनाने वाला बाद में आया है, डॉक्टर बाद में आया है, इंजीनियर बाद में आया है, मैंने पहले इंसान को नबी बना करके भेजा। हमने पहले इंसान को नबी बना करके भेजा है। हज़रत गिरामी, तो हमारी जरूरत है कि कोई ऐसा हो जो खुदा तक हमें पहुंचाए, जो खुदा का रास्ता हमें बताए। अल्लाह ने उस रास्ते को बताने के लिए, उस राह की रहनुमाई करने के लिए नबियों को भेजा, रसूलों को भेजा। अब जब वो रसूल आ रहे हैं, याद रखिए कोई नबी गैर इंसान नहीं। नबी को मानना है तो नबी को आदमी मानना भी जरूरी है, बशर मानना भी जरूरी है। ये बशरियत का मसला आज के जमाने में बड़ा नाजुक बन गया है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीए इस्लामिक स्टडीज का निसाब, उस निसाब लिखने वाले ने सही लिखा, लेकिन जो डायरेक्टरी बोर्ड थी, उस डायरेक्टरी बोर्ड में एक बड़े मौलवी कहलाने वाले थे। अब इस तरह की मनगढ़ंत बातें कौन कर सकता है, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उस किताब में उसने लिखा, बरेलवी लोग वो हैं जो नबी को बशर नहीं मानते। मैंने भी, क्योंकि वो मकाला जिनके नाम से छपा था, उस मकाले वाले से मैंने कहा कि आपने बरेलवियों का तारुफ कराया, बड़ी अच्छी बात है, मगर आपने ये बात जो लिखी है कि बरेलवी नबी को बशर नहीं मानते, ये बात आप कहां से साबित कर सकते हैं? तो उस प्रोफेसर साहब ने सर पीट लिया, कहा मैंने बरेलवियों की पूरी किताब को खंगाल डाला, पूरी किताबें पढ़ डाली, मगर मुझे कोई ऐसी किताब नहीं मिली जिसमें बरेलवियों ने नबी की बशरियत का इनकार किया हो। हाँ, उन्होंने बशर भी माना है, मगर नूरी बशर माना है। मैंने कहा जब आपने पूरी किताब का स्टडी करने के बाद ये फैसला किया तो ये खामी क्यों रह गई? तो उन्होंने कहा मौलाना आपको मालूम होना चाहिए, जिसे मैंने सही करने के लिए दिया था उसने उसमें इसका इजाफा कर दिया, और मैंने खुद उस मौलवी से पूछा कि आपने ये लफ्ज कहां से लाया, तो दाएं बाएं करने लगे। फिर मैंने डायरेक्टरी बोर्ड को लिखा, इस बोर्ड में कोई दूसरा पढ़ा लिखा रह सकता है, मगर ये मौलवी दोबारा निसाब को नहीं बनाएगा, इस मौलवी का नाम हमेशा के लिए खारिज हो जाना चाहिए। हजरत गिरामी, तो नबी को बशर मानना जरूरी है। फरिश्ते को अल्लाह ने क्यों नहीं नबी बनाकर के अल्लाह ने फरिश्ते को क्यों नहीं भेजा? नबी अल्लाह ने इंसान ही को क्यों बनाया? इसकी कई वजूहात हो सकती है। मसलन
अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी फरिश्ते को नबी बना करके भेज देता और वो कहते बुराई से बचो जैसे मैं बच रहा हूं, हलाल खाओ जैसे मैं खा रहा हूं। फर्ज करो अगर वो इंसानी रूप में आते तो आप आजकल के नौजवान हैं, नौजवान को कह दिया जाए कि दाढ़ी रखो, कोई मौलवी साहब कहे कि दाढ़ी रखो जैसे मैं रखता हूं, तो फौरन नौजवान कहता है अरे आप तो मौलवी साहब है, आपके लिए रखना आसान है, हमारे लिए बड़ी मुश्किल बात। कहते हैं कि नहीं कहते? अगर किसी को कहो नमाज पढ़ना है, मौलवी साहब कहे जैसे नमाज मैं पढ़ता हूं तुम भी पढ़ो, तो फौरन नौजवान कहता है अरे आप तो मौलवी साहब है, आपके लिए करना आसान है, हमारे लिए मुश्किल। इंसान मौलवी साहब भी इंसान वो आदमी भी सिर्फ मौलवी बन जाने के बाद जब इतना बड़ा बहाना तलाश रहा है कि आप मौलवी हैं, आपके लिए करना आसान है। अगर अल्लाह फरिश्ते को नबी बना देता तो पैगाम का मकसद ही फौत हो जाता। वो कहते बुराई से बचो जैसे मैं बच रहा हूँ, इंसान कहता तुम फरिश्ता हो, तुम्हारे लिए बचना आसान है, मैं इंसान हूँ, मेरे लिए बचना आसान नहीं है। अल्लाह ने दरवाजा बंद कर दिया और नबी इंसान को बनाकर बता दिया एक नबी गुनाह से बचा रहता है, इंसान चाहे तो इंसान भी गुनाह कर सकता है और नेकियों का मुजस्समा। हज़रत इकराम अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को नबी बनाया, इंसान को नबी बनाया। इस नबी को मानने में इंसान का गुरूर टूट जाता है, इंसान का फख्र खत्म हो जाता है। फर्ज कर लो उस जमाने की बात, अब तो मैं ये कह नहीं सकता कि कोई नबी पैदा हो जाए, ये तो किसी और की बात। हमारा अकीदा है कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं, लेकिन पहले जमाने का तसव्वुर करो, जब मुआशरे में कोई आदमी नबी होता होगा, कोई नबी बनकर के आते होंगे और जब अपनी नबूवत का ऐलान करते होंगे, मुआशरे का काया पलट जाता होगा, पुराने रस्मों रिवाज मिट जाते रहे होंगे और बड़े बड़े लोग जो किसी के सामने नहीं झुके, किसी का अदब नहीं किए, किसी का ताज़ीम नहीं किए, फौरन नबी की इताअत उन्हें करनी पड़ती, तो उनके दिल पर बड़ा शक गुजरता रहा होगा। हमारे समाज का बच्चा हमारा कायद बन गया, हमारे सामने पलने वाला बढ़ने वाला हमारा रहनुमा बन गया, मैं इसे कैसा बड़ा मानूं। हजरत इकराम इंसान के दिल में फितरी तौर पर यह बात आती है और नबी अल्लाह ने इंसान को बनाया इसलिए है, ऐ इंसान सुन, मैंने तुम्हें मिट्टी से बनाया है, तुम कभी आग बनने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें अपने इख्तियार का पाबंद बनाया है। अगरचे तुम्हें इख्तियार दिया है मगर तुम्हारा इख्तियार महदूद है। मैं दुनिया का हाकिम हूँ, मैं अहकामुल हाकिमीन हूँ, मैं शहंशाहों का शहंशाह हूँ, मैं ऐसा हूँ जिसका कोई जवाब नहीं, मैं ऐसा हूँ जिसका हुक्म सब पर चलता है। अगर मैंने किसी को नबी बना दिया है तो उसके सामने झुक जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई। हज़रत इकराम देखते ही देखते मुआशरे का एक फर्द, दुनिया का इमाम अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, अगरचे वो पैदाइशी नबी है। इंसान झुके कैसे, इंसान इताअत कैसे करे? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा तुम नबी को अपनी तरह मत समझो, बल्कि नबी की जो फजीलत हासिल हुई है रियासत की वजह से नहीं, इबादत की वजह से नहीं, बल्कि एक काबिल इताअत इसलिए है कि मैंने इसे नबी बनाया है, मैंने इसे रसूल बनाया है। हज़रत इकराम अब रसूल इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने बना करके भेजा, मगर तमाम ख्वाहिशात के बावजूद, मैदा के बावजूद, नफ्स के बावजूद, दिल के बावजूद, हाथ और पैर के बावजूद, अल्लाह ने इंसान ही को ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया कि उसका पैर गुनाहों से
उसका हाथ गुनाहों से पाक, उसकी आंख बेहयाई से पाक, उसका दिमाग गलत सोचो फिक्र से पाक, उसका दिल दुनिया से पाक, हर गुनाह से जो पाक होता है उसे ही हम अल्लाह के नबी कहा करते हैं। हज़रत गिरामी, अब दुनिया में ढूंढो कोई ऐसा इंसान है जो गुनाहों से पाक हो। पूरी जिंदगी में इंसान ने कहीं न कहीं कोई गलती जरूर की होगी। अगर दुनिया में कोई गलती नहीं करता है तो अल्लाह का नबी है। जिससे किसी गलती का सुदूर नहीं होता वो अल्लाह का नबी है। हज़रत गिरामी, फिर अल्लाह के रसूलों को मानना क्यों जरूरी है? अल्लाह को मान लिए तो अल्लाह के रसूलों को मानना क्यों जरूरी है? अल्लाह के रसूल को ना माने तो नताइज क्या क्या मुरत्तब होंगे, उसके रिजल्ट और उसके परिणाम का दुनिया के सामने आएंगे। देखो भाई, अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए दुनिया में ऐसे नबी को भी भेजा है जिसके पास कोई किताब नहीं, और ऐसे रसूल को भी भेजा है जिसके पास किताब, चाहे वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, चाहे वो साहिब तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, चाहे साहिब इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हो, या साहिब कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम में से अगर कोई माअज़ल्लाह नबी का इनकार कर देता है, रसूल होने का इनकार कर देता है, तो अल्लाह ने जितनी चीजें रसूल पर नाजिल फरमाई है, एक रसूल के इनकार से उन तमाम चीजों का मशकूक होना, उन तमाम चीजों का डाउटफुल होना खुद ब खुद साबित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह माअज़ल्लाह झूठे हैं और वो कहे कि कुरान सच्चा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह को झूठा अगर किसी ने माना, माअज़ल्लाह तो कुरान भी सच्चा हो जाए, झूठा हो जाएगा, दीन भी झूठा हो जाएगा। लेकिन हमारा दीन सच्चा है, हमारा मजहब सच्चा है, हमारी किताब सच्ची है। इसलिए सच्ची है कि हम लाने वाले को भी सच्चा मानते हैं। जिस रसूल पर कुरान नाज़िल हुआ है हम उसे भी सच्चा मानते हैं, और जो जो चीजें उस पर नाज़िल हुई है हम उसे भी सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा रसूल के बारे में गुस्ताखी करना ऑटोमेटिक तौर पर हमें पता देता है ये रसूल ही का गुस्ताख नहीं है, ये अल्लाह का भी गुस्ताख है। अगर कोई रसूल का गुस्ताख हो, वो कहे न कहे, दीन की लाख बातें करे, लेकिन गुस्ताखी रसूल बोल पड़ती है। ये रसूल का गुस्ताख कुरान का भी गुस्ताख है। अगर कोई रसूल का गुस्ताख हो, कहे न कहे, मगर रसूल की गुस्ताखी बोलती है, ये अल्लाह की बारगाह का गुस्ताख है और पूरे दीन का गुस्ताख है। और अगर कोई रसूल का एहतराम करता हो, रसूल की रिसालत को मानता हो, रसूल को मासूम मानता हो, तो इसका मतलब है ये रसूल को मानता है, तो रसूल की लाई हुई हर बातों को मानता है, किताब को भी मानता है, कौले रसूल को भी मानता है और कौले इलाही को भी मानता है। हज़रत गिरामी, ये रहा रिसालत की थ्योरी जिसे मैंने आपके सामने पेश किया। अब आइए जरा देखिए रसूल होते कैसे। दुनिया बड़ा से बड़ा फलसफी, बड़ा से बड़ा दाना, बड़ा से बड़ा मुफक्किर, ग्रेटेस्ट थिंकर, मगर दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसे अपने कौल से, अपनी बात से रुजू करने की नौबत ना आती हो। बहुत सोच विचार करने के बाद आप कोई मंशूर, कोई कायदा दुनिया के सामने लाए, आप नहीं कह सकते हो कि इसका नतीजा बिल्कुल सही आया। आ सकता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने अंदाजा लगाया था बंगाल की ममता चली जाएगी, मगर एक नारे ने बंगाल को अपनी असली हालत पर रखा, बंगाल में खेला। सारे थिंकर एक तरफ रह गए, लेकिन दुनिया के हालात बदल गए। लोगों ने क्या क्या नजरियात कायम किए थे। बिहार में आरजेडी की लहर है, सरकार बदल जाएगी,
लेकिन नहीं बदलना था, नहीं बदला। हमारी राय हतमी नहीं है, हम जो सोचे उसका नतीजा बिल्कुल सही हो ऐसा नहीं हो सकता है। हमारी राय बदलती है, हमारी बात बदलती है, हमारी खबर बदलती है। हम कहते हैं कल बारिश होगी, लेकिन धूप का ऐसा साया, धूप का ऐसा हमला होता है कि हमारे ख्यालात बातिल हो जाते हैं और बारिश का कहीं नामो निशान नहीं। दुनिया ने नारा लगाया, आने वाला ज़लज़ला बता रहा है कि दुनिया फना हो जाएगी, लेकिन ज़लज़ला भेजने वाले परवरदिगार ने 2014 के बाद वो इस्तिक़रार ज़मीन में पैदा किया है कि अब किसी को ख्याल भी नहीं आता कि कभी ज़लज़ला आया। पता क्या चला? साइंसदान की बात 100% सही नहीं, कौल से रुजू करना पड़ा। हकीम की बात 100% सही नहीं, डॉक्टर की बात 100% सही नहीं, मगर कसम खुदा की दुनिया में जितने पैगंबर हुए हैं वो अगर कह देते हैं कि कल बारिश होगी तो बादल को आसमान पे छाना पड़ता है और बारिश को जमीन पे आना पड़ता है। नबी अपने कौल से कभी रुजू नहीं करते, जो कह देते हैं वो होकर रहता था, जो कह देते हैं वो बात मुकम्मल हो जाती है। कह देते हैं कि कल ऐसा होगा तो उस होने का कोई इनकार नहीं कर सकता। ये नबी का मोजज़ा बता रहा है, दुनिया में दानिश्वर होगा, दुनिया में अदीब होगा, दुनिया में खतीब होगा, दुनिया में फलासफर होगा, मगर सबकी फिक्र में खामी पाई जाएगी, सबकी बात में गलती पाई जाएगी। नबी जो कह देगा वो हो। अब से पहले हमारे हिंदुस्तान में एक दफा था जिसे 377 कहा जाता था, समलिंगिता, हम जिन्स परस्ती, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक जमाने तक ये कानून था अगर मर्द के साथ बदफेली करता है तो काबिले ताज़ीर है, उसके ऊपर दफा 377 लगेगा। मगर चंद ज़हनी मरीजों ने आवाज बुलंद किया, कोर्ट के जजों ने कह दिया नहीं, इन्हें भी आजाद रहने का हक है। वो लोग कह दिया नहीं कह दिया, यूरोप ने इसकी आजादी दी, मर्द के साथ रह सकता है, माज़अल्लाह औरतें के साथ रह सकती है। मगर आओ जरा देखे एक नबी का हुक्म क्या होता है, एक नबी का फरमान क्या होता है। जिस ज़हनी अय्याशी के शिकार आज दुनिया में लोग हो रहे हैं, आज से हजारों साल पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इसी बीमारी में मुब्तला थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने स्टैंड कायम किया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी फिक्र कायम किया, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने नजरिया कायम किया जो तुम कुछ कर रहे हो ये सही नहीं है, गलत, और इस गलत का नतीजा तुम्हें आज न कल भुगतना पड़ेगा। कौम कहती रही हमें इसमें तलज़्ज़ुज़ मिल रहा है, हमें इसमें इंटरमेंट हासिल हो रहा है, हमें इसमें लज्जत मिल रही है, लिहाजा इसका अंजाम कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन दुनिया जानती है और अच्छी तरह से जानती है, जब उस कौम का आखिरी वक्त आया और पैगंबर की बात पे ज़ुहूर का वक्त आया, तो फरिश्ते अल्लाह की तरफ से आए और कौम ने उसके साथ ज़्यादती करनी चाहिए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम परेशान है, मालूम नहीं हमारे मेहमानों का क्या हाल होगा, हमारे मेहमानों की इज्जत का क्या हाल होगा, हमारे मेहमानों की प्रतिष्ठा का क्या हाल होगा, हमारे मेहमानों के आना का क्या हाल होगा। उन फरिश्तों ने कहा ऐ लूत अलैहिस्सलाम आप घबराइए नहीं, वो और आने वाले थे जिसके साथ इन्होंने ज़्यादती किया। मैं इंसान नहीं अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ, मैं इसकी हवस का शिकार बनने के लिए नहीं बल्कि इसे हवस परस्ती का मजा चखाने के लिए आया हूँ, इसे गुनाहों का मजा चखाने के लिए। हजरत नूत ने कह दिया ये बुराई है, पूरी कौम कहती रही कि ये बुराई नहीं है, लेकिन हजरत लूत ने अपने नजरिए से एक इंच भी हटना गवारा नहीं किया। कह दिया कि अजाब आएगा तो ऐसा अजाब आएगा तो ऐसा अजाब आया कि शाम होते ही फरिश्तों ने पूरी बस्ती को आसमान पे उठा लिया।
आसमान पर उठाने के बाद जमीन पर पटक दिया। जमीन पर पटकने के बाद आसमान से पत्थरों की इस कदर बारिश हुई, इस कदर बारिश हुई, इस कदर बारिश हुई कि सिर्फ कौमे लूत का वजूद ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि लाशों के टुकड़े टुकड़े हो गए और पूरी दुनिया ने जान लिया नबी जिसे गलत कह देता है वो गलत होता है, नबी जिसे सही कह देता है वो सही। हज़रत गिरामी, नबी अपने नजरिए से कभी रुजू नहीं की। आप जरा देखिए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं, जेठ का महीना, आसमान पे बादल का कहीं नामो निशान नहीं है। जब कश्ती हजरत नूह अलैहिस्सलाम बना रहे थे तो कौम के लोग आकर के मजाक उड़ाते थे, ऐ नूह अलैहिस्सलाम आप कश्ती बना रहे हो, शिप बना रहे हो, नाव बना रहे हो, लेकिन आसमान पे कहीं बादल का कोई टुकड़ा हमें नजर नहीं आ रहा, सैलाब की कोई सूरत हमें नजर नहीं आ रही है। अल्लाह के नबी ने कहा अगर तुमने एक खुदा को नहीं माना, बुतों की पूजा से बाज नहीं आए तो आएगा सैलाब का अज़ाब, दुनिया में आएगा फ्लोट, दुनिया में आएगा बाढ़। अगर उस बाढ़ से बचना चाहते हो तो मुझे रसूल मान लो और अल्लाह की वहदानियत पर ईमान ले आओ। पूरी कौम हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाती रही, उड़ाती रही, उड़ाती रही, उड़ाती रही, यहाँ तक कि कश्ती तैयार हो गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने अहल को, अपने मानने वालों को कश्ती में सवार कर लिया। यहाँ तक कि एक रज्जब की तारीख आई और दुनिया ने देखा सिर्फ आसमान ही से पानी नहीं गिर रहे थे, आसमान ही से बारिश नहीं हो रही थी, जमीन से भी पानी के सोते फूट पड़े थे। और हजरत नूह अलैहि दुनिया में इतनी बारिश हुई, इतनी बारिश हुई कि उस जमाने का जो सबसे बड़ा पहाड़ था हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती उससे भी 3 फीट ऊंचे उठ गई थी। पूरी दुनिया तबाह हो गई, पूरी दुनिया बर्बाद। हजरत गिरामी, दुनिया की निगाहें नहीं देख रही थी कि बारिश आने वाली है, जमीन से फव्वारे उबलने वाले हैं, मगर हजरत नूह की निगाह देख रही थी, उन्हें यकीन था और उनकी बात सच्ची थी, गुनाहों के जुर्म में खुदा का अज़ाब आना है, लिहाजा अज़ाब आकर। मेरी कुछ बात आप समझ रहे हैं? दुनिया के लोग अपने कौल से रुजू कर लिया करते हैं, मगर अल्लाह के नबी अपने कौल से रुजू नहीं। क्या आपने नहीं देखा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपने में बिछड़ गए, बचपने में बिछड़ गए, बहुत आंसू बहाया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। समाज कह रहा था है याकूब भूल जाओ बेटे को, नहीं आएगा। मुआशरा कह रहा था है याकूब अलैहिस्सलाम माना कि मोहब्बत अपनी जगह है, मगर अब बेटा तुम्हें मिलने वाला नहीं। हजरत यूसुफ के भाई और याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे कह रहे थे क़ालू इन्नका लफ़ी ज़लालिकल क़दीम, ऐ मेरे बाप आप बेटे की पुरानी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। मगर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कह रहे थे समाज कुछ भी कहे, बेटा कुछ भी कहे, खानदान कुछ भी कहे, मेरा इल्म बोल रहा है कि मेरा यूसुफ मरा नहीं है, मेरा यूसुफ दुनिया में मौजूद है। उस जमाने में कम्युनिकेशन के जराए नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, डाक का भी इजाद नहीं हुआ था, मगर बताओ कौन सा नजरिया था, कौन सी मशीन थी जो हजरत याकूब को बता रही थी कि तुम्हारा बेटा जिंदा है। यकीन मानो वो नबूवत की आँख थी जी दुनिया के पास मौजूद नहीं थी, हजरत याकूब के पास मौजूद थी। उसी नबूवत की आँख से हजरत याकूब देख रहे थे और कह रहे थे तुम कह रहे हो यूसुफ मर गए हैं, तुम्हारा कहना गलत है, तुम कह रहे हो यूसुफ नहीं आएंगे, तुम्हारा कहना गलत है, मैं नबी कह रहा हूँ यूसुफ आएंगे तो दुनिया बदल सकती है, मगर मेरा कौल नहीं बदल सकता है, मेरा यूसुफ जरूर आकर के।
बात समझ में आ रही है आपको? हजरत यूसुफ दुनिया अपने कौल से रुजू कर लेती है, मगर नबी अपने कौल से रुजू नहीं करेंगे। हुजूर की 63 साल जिंदगी, क्या पूरी जिंदगी में कहीं कोई ऐसा वाकया पेश आया कि हुजूर ने कह दिया हो और ये फरमाया हो कि मुझसे गलती हो गई हो, मुझसे सबकते लेसानी हो गई है, ये काम को छोड़ो, तुम दूसरा काम करो? आज डॉक्टर अगर कोई दवाई लिख दे, कोई दवाई लिख दे, 2 दिन में आराम ना हो तो जब जाओगे तो बदल देगा। ये दवाई काम नहीं कर रही है, दूसरी दवाई ले लो। ये दवाई काम नहीं कर रही है, तीसरी दवाई ले लो। ये दवाई काम नहीं कर रही, चौथी दवाई ले लो। मगर जो नबी होता है, एक मर्तबा अगर कोई नुस्खा तजवीज कर दे तो उसका रिजल्ट 100% आकर के रहता है। तिब्बी एतबार से अगर किसी को जुलाब हो जाए, पेचिश हो जाए, तो शहद पिलाना उसके लिए शदीद नुकसानदेह है। दुनिया के तबीब कहते हैं, लुकमान के जमाने से ये बात मशहूर है, दूसरे लोगों के जमाने से ये बात मशहूर है, लेकिन नबी का इल्म क्या होता है जरा इसे देखो। नबी जमाने से मुमताज कैसे होता है, जरा इसका मुलाहिजा आप कीजिए। हुजूर की बारगाह में एक आदमी आया, हुजूर पेट खराब है, अल्लाह के नबी ने कहा इसे शहद पिलाओ। शहद पिलाया गया। पहले अगर 2-4 बार हो रहा था तो अब 10 बार होने लगा। वो आदमी दौड़ा हुआ आया, कहा हुजूर जो नुस्खा आपने तजवीज किया है उस नुस्खे का नतीजा सही नहीं निकला, फरमाइए तो दवाई बदल दी जाए। अल्लाह के नबी ने कहा दवाई बदलने की जरूरत नहीं है, जिस मर्ज का शिकार ये मरीज है उसके लिए इलाज शहद ही है, जाओ शहद पिलाओ। शहद पिलाने लगे, फिर हालत बिगड़ गई, फिर हालत बिगड़ गई, मरीज की हालत बिगड़ती रही, मगर हुजूर ने अपना नुस्खा नहीं बदला, वही नुस्खा तजवीज करते रहे। और आने वाले का भी अकीदा देखो, आने वाले का भी ख्याल देखो, मरीज की हालत मौत से करीब तर होती जा रही है, मगर नबी फरमा रहे हैं तो मरने की परवाह नहीं कर रहा है, हुजूर के नुस्खे पे अमल कर रहा है। गोया वो जानता था जब इलाज करने वाले मुस्तफा हो तो इज़राइल का क्या मजाल है कि मरीज के करीब। आखिर में जब रिजल्ट उसके सामने आया तो क्या देखा, पूरी सफाई होने के बाद मरीज के अंदर एक नई तवानाई आ गई है। और उस इलाज करवाने वाले का ख्याल है कि अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा ये नुस्खा तजवीज कर दिया, मैं जब तक जिंदा रहा कभी मुझे शिकायत नहीं आई। पता क्या चला, नबी अपने कौल से रुजू नहीं करते हैं, नबी का फरमान आखिरी फरमान होता है, नबी का फरमान आखिरी फरमान होता है, नबी का ऐलान आखिरी ऐलान होता है। नबी का इल्म भी दुनिया के इल्म से अलग अलग इल्म होता है। दुनिया में लोग सोचते हैं पढ़ने के बाद, दुनिया में लोग सोचते हैं दुनिया के मुशाहिदा करने के बाद, मगर कसम खुदा की नबी तो पैदा होते ही दुनिया में वो कमाल दिखाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। कोई जवाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, बड़ी परेशानियों के मामलात में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। हुकूमत वक्त ने कह दिया था तमाम बच्चों को मार दिया जाए, लेकिन अल्लाह को बचाना था, बचकर क्या गया। और जिस फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मारना चाहा था, अजब इत्तेफाक है कि उसी फिरौन के घर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परवरिश पा रहे हैं, उसी फिरौन के घर में। और जब फिरौन ने हजरत मूसा के पाकपन को देखा, फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की परेशानी को देखा, उनकी चमक धमक को देखा, बचपने की एक्टिविटीज को देखा, तो फिरौन कहने लगा अपनी बीवी से, हो न हो हमें लगता है यही बच्चा नबी है।
यही बच्चा नबी है। बीवी ने कहा नहीं नहीं, ये अल्लाह के नबी नहीं है। इतने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक थप्पड़ मारा फिरौन। फिरौन कहता अब तो मुझे यकीन हो गया है कि यही नबी है, लिहाजा इस बच्चे को कत्ल करो। सारा ने, फिरौन की बीवी आसिया ने, जिसके पास कोई औलाद नहीं थी, कहा नहीं, इतनी आजमाइश तुम्हें करनी है कर लो। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो बच्चे नहीं है। फिरौन ने कहा अगर वो बच्चा नहीं है तो उसकी आजमाइश की सूरत ये है कि जो नबी होता है वो बचपने में भी अक्लमंद होता है, बचपने में भी अक्लमंद होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अभी चल नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, हाथ हरकत में नहीं है। आजमाइश के लिए एक जगह मिठाई रखी गई, एक जगह आग रखी गई। फिरौन ने कहा अगर ये नबी नहीं होंगे तो आग को पकड़ेंगे, इसलिए कि बच्चा चमक वाली चीज की तरफ दौड़ता। अगर नबी होंगे तो मिठाई की तरफ हाथ बढ़ाएंगे, इसलिए कि जो नबी होता है पैदाइशी तौर पर होशियार हुआ। सुभान अल्लाह। कल के जमाने के लोगों का नजरिया नबी के बारे में ये था कि जब पैदा होता है नबी तभी नबी। तवज्जो चाहूं, हजरत मूसा है, फिरौन नजरिया कायम कर रहा है जो नबी होगा पैदाइशी नबी होगा, पैदाइशी साहिब शऊर होगा, पैदाइशी तौर पर साहिब अक्ल होगा। तो मुझे एक बात कहने दो, जो लोग आज मुस्तफा जाने रहमत के बारे में कहते हैं कि उन्हें पीठ पीछे का इल्म नहीं है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ नमरूद से भी बड़ा नमरूद नबी को जाहिल कहने वाला है, नबी को अनपढ़ कहने वाला है। अच्छा साहब आइए जरा देखिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ बढ़ाने की बारी आई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग पे हाथ नहीं रखा, मिठाई पे हाथ रखना ही चाह रहे थे कि अल्लाह ने जिब्रील से कहा है जिब्रील अमीन जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नबी अपनी नबूवत का इजहार कर दे और काम और जो जिस काम से भेजा गया है उस काम में खलल पड़े, लिहाजा मिठाई से हाथ हटाओ और आग में हाथ डाल दो और आग को उनके मुंह में और जो ही जिब्रील आए हाथ को पकड़ा, आग में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग को अपने मुंह में डाल। इसी की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत, बचपने में वो आग निगल गए थे, आग को मुंह में डाल लिए थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत क्या आई? अल्लाह ने दुनिया के गूंगे को बोलने के लिए अपनी बारगाह में दुआ मांगने का तरीका दे दिया। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज भी अगर किसी की जबान में लुकनत हो, वो इस दुआ को मुसलसल पढ़े तो अल्लाह उसकी जबान की लुकनत को ज़ाये फरमा दिया करता है और साहिब जबान। मैं कहना ये चाहता हूँ दुनिया का कोई और बच्चा होता आग को छूता, दुनिया का कोई और बच्चा होता आग को हाथ लगाता, तो हजरत मूसा थे जो आग के बजाय मिठाई को छू रहे थे। पता क्या चला? नबी जो होता है इल्म में, अकल में, फहमो फिरासत, तदब्बुर में, फैसले दुनिया से तमाम इंसानों से मुमताज हुआ करता है। और एक बात और अच्छी तरह से याद रखिए, दुनिया में कोई नबी ऐसा नहीं आया है जिन्होंने किसी के पास जाकर के तालीम हासिल किया हो। कोई नबी नहीं, उन्हें किसी इंसान से पढ़ने की जरूरत नहीं। चाहे हजरत ईसा हो, चाहे हजरत मूसा हो, चाहे हजरत याकूब हो, चाहे हजरत यूसुफ हो, चाहे हजरत आदम हो, चाहे हजरत नूह हो, किसी नबी ने किसी इंसान से तालीम नहीं हासिल की है। सुभान अल्लाह, कमाल की बात है। पढ़े किसी से नहीं मगर पूरी दुनिया को पढ़ा रहे, पढ़े किसी से नहीं मगर पूरी दुनिया को शऊर दे रहे हैं। अल्लाह ने नबी को
को किसी उस्ताद का मोहताज इसलिए नहीं रखा। उस्ताद अगर होता तो कहता ऐ नबी तुम नबी हो, मगर फला मामले में मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। अल्लाह ने इतना पढ़ा दिया नबियों को, इतना अता फरमा दिया कि हर उस्ताद उनकी बारगाह में शागिर्द बनता हुआ नजर आता है और ज़ान में अदब तय करता हुआ नजर आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ही के जमाने की बात, उस जमाने में जो फन सबसे ज्यादा उरूज पर था, जिस इल्म की तूती बोलती थी, जिस इल्म में महारत हासिल करने के बाद इंसान बादशाह के दरबार में बैठ जाया करता था, जिस शिक्षा को ग्रहण करने के बाद इंसान नौरतन बन जाया करता था, वो इल्म था जादू का, सेहर का। हर जादूगर का कोई ना कोई उस्ताद था। उस दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आए। नबी का इल्म क्या इल्म होता है। जादूगरों ने अपनी रस्सियां फेंकी, पूरा मैदान सांप से भर गया और सब देख रहे थे कि अब मूसा अलैहिस्सलाम मरऊब हो जाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम का डिसीजन बदलेगा, अब मूसा अलैहिस्सलाम का कदम फिसलेगा, अब मूसा अलैहिस्सलाम का नजरिया बदलेगा। मगर कुर्बान जाओ अपने पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम न मरऊब हुए, न डरे, न सहमे। जहां सांप दौड़ रहे थे उसी मैदान में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को रखा, और जो ही लाठी को रखा, जब तक रखा नहीं था, लाठी थी, जो ही जमीन पे पटका ऐसा अज़्हा बन गया कि तमाम सांपों को निकल गया। और जब जादूगरों के बनाए हुए सांप मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी के सांप के मुंह में आ गए, तो तमाम जादूगरों ने कहा दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो ये फन बता सके, इस फन का होना बता रहा है मूसा अलैहिस्सलाम। नहीं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, और पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। तो रसूल को मानना जरूरी है। रसूल इंसान है मगर उनसे किसी गुनाह का सुबूत नहीं होता। रसूल दुनिया के तमाम इंसानों से अलग अलग होते हैं। उनका इल्म, उनका फैसला, उनकी फहम और फिरासत सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हुआ करती है, सबसे वो अजीम हुआ करते हैं, खताओं से मासूम हुआ करते। इसे मानना इंतहाई जरूरी। ये रहा रिसालत, ये मामला रिसालत का है। रिसालत के बाद हमें अच्छी बुरी अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना। अल्लाह ने जितनी किताबें दुनिया में नाजिल फरमाई है, उन तमाम किताबों को मानना, यानी ये किताब हक है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई है, और इसमें जो कुछ भी कहा गया है, न इसकी इब्तिदा गलत है, न इसकी इंतहा गलत है। शुरू से लेकर आखिर तक जो बातें हैं वो दुनिया में वाक़ई होकर के रहेगी। इसमें सच्चाई, इसमें झूठ की कोई मिलावट नहीं है, बल्कि पूरी सच्चाई है जिसे किताब बयान। चार मशहूर किताबें हैं। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, ज़बूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, और कुरान करीम हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आइए जरा देखें कि दुनिया में बहुत सी किताबें हैं, मगर वो किताबें दुनिया से ज़ाय हो गई, उसमें लोगों ने बदल दिया। और हमारा ईमान ये है कि वो तमाम किताबें सच है, तो अब इस सच्चाई को हम माने कैसे? अब इस सच्चाई को हम माने कैसे? तो हजरात याद रखो, कुरान सिर्फ वही नहीं है जो दुनिया में हम पढ़ते हैं। माशाअल्लाह कुरान इस तहरीफ से पाक है, साफ है, कुरान जैसे नाजिल हुआ वैसे ही है। मगर तौरात, जबूर, इंजील अगरचे लोगों ने बदल दिया है, मगर ये जितनी किताबें दुनिया में आई है, इसका एक नुस्खा, हजारों नुस्खा अगर दुनिया में है, तो इसका सबसे ज्यादा असल नुस्खा अल्लाह ने लौहे महफूज में महफूज कर रखा है। लिहाजा ये अकीदा रखो, ज़बूर को लोगों ने बदल दिया है, मगर ज़बूर दुनिया में आया था, महफूज है लौहे इलाही में। दुनिया में इंजील आया था, दुनिया वालों ने बदल दिया, मगर लौहे महफूज में महफूज है। तौरात को दुनिया वालों ने बदल दिया, लेकिन लौहे महफूज में महफूज।
माज़अल्लाह अगर कुरान को भी दुनिया वाले बदलना चाहते और कुछ मरदूद ऐसे पैदा हुए हैं जो कहते हैं फला फला आयत को मिटा दो, मगर तुम मेरे कुरान को क्या मिटाओगे? तुम दुनिया के आका को खुश होने के लिए कुरान को मिटाना चाहते हो, कुरान की आयत को हटाना चाहते हो। तुम अपने काफिर और मुशरिक को राजी करने के लिए कुरान पर सवाल उठाते हो, मगर तुम्हें नहीं मालूम आज तुम 50 साल हो करके ये बात करते हो, लेकिन हमारे घर में जो बच्चा पैदा होता है तो माँ की भी आरज़ू होती है, बाप की भी तमन्ना होती है, खानदान की भी आरज़ू होती है और खुद बच्चे की भी तमन्ना होती है। ऐ अल्लाह, तूने सब कुछ दिया, सब ले ले, कोई परवाह नहीं, मकान रहे न रहे कोई परवाह नहीं, मगर मेरे सीने में कुरान उतार दे, मेरे सीने में कुरान को महफूज फरमा दे, मुझे हाफिज कुरान बना दे। तुम कहां कहां मिटाओगे, कहां कहां से हटाओगे? वहीं से ना हटाओगे जो छपे हैं। कागज के छपे हुए को तुम हटा सकते हो, मगर सीने पे छपे हुए कुरान को तुम नहीं हटा सकते। हमारा कोई काफिर मिटाए, कोई मुशरिक मिटाए, कोई गुमराह कुरान में तब्दीली करे। यहाँ तो आलम यह है कि अपना जिगरी दोस्त भी अगर मुसल्ले पे कुरान सुना रहा हो, जेर जबर और कोई लफ्ज छूट जाए तो पीछे रहने वाला हाफिज कुरान उसे नहीं छोड़ता। उस्ताद से गलती हो गई तो शागिर्द लुकमा देता है, शागिर्द से गलती हो गई तो उस्ताद लुकमा देता है, बेटा से गलती हो जाए तो बाप लुकमा देता है, बाप से गलती हो जाए तो बेटा लुकमा देता है। अबे वसीम राफजी, मुझे ये बता, जब गलती होने पर बाप बेटे को नहीं छोड़ता, बेटा बाप को नहीं छोड़ता, उस्ताद शागिर्द को नहीं छोड़ता, शागिर्द उस्ताद को नहीं छोड़ता। अगर तुम आज अपने आकाओं की पनाह में है, वक्त आएगा तो मुसलमान तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी सफेद हंस से मिटा देगा। हज़रत गिरामी, उसके बाद ईमान का हिस्सा है मलाइका पर ईमान लाना। यानी अल्लाह ने दुनिया के निजाम को चलाने के लिए एक ऐसी मखलूक को बनाया है जो इंसान की तरह नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसे नूर से बनाया है। वो गुनाहों से पाक है, वो अल्लाह के हुक्म के फरमाबरदार। दुनिया में रसूलों के पास हुक्म लेकर के हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे, जो फरिश्तों के सरदार थे। एक बड़े फरिश्ता है जिनका नाम हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है। ये किसी और का नजरिया होगा। जमीन से, पानी से गुबार उठता है, धुआं उठता है, आसमान पे जाकर के बादल बन जाता है, बादल टकराता है, तब दुनिया में पानी और बारिश होती है। मगर मेरा अकीदा है, ईमान का हिस्सा है 1000 बादल, 1000 हवा, 1000 बिजलियां कड़के। जब तक मीकाईल का डंडा नहीं चलता तब तक दुनिया में पानी नहीं बरसता है। मीकाईल अलैहिस्सलाम ही पानी बरसाने पर मुकर्रर है। कहते हो, देखते हो, कोई जहर खा लिया तो मर गया, एक्सीडेंट कर गया तो मर गया, पानी में डूब गया तो मर गया, सो गया तो मर गया, कोई इधर से उधर हो गया तो मर गया, बम गिरा लोग मर गए। ये किसी और का ख्याल है कि बम से आदमी मरता है, ये किसी और का अकीदा होगा कि जहर से आदमी मरता है, किसी और की आस्था होगी तलवार से आदमी मरता है। मैं कहता हूँ जहर जरिया है, तलवार जरिया है। रूह निकालने वाले हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम, रूह निकालने वाले हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। हजरत गिरामी चौथे बड़े फरिश्ते का नाम हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम है। आज दुनिया में किसी की आवाज इतनी नहीं है जो 5 किलोमीटर तक पहुंच सके, लेकिन अल्लाह ने हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की सूर, वो आवाज रखी है।
कि जो ही क़यामत बर्पा होने वाली होगी, जब वो सूर फूकेंगे तो पूरी दुनिया तहोबाला हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और उसी सूर में इतनी तासीर है कि जब वो दोबारा फूंक मारेंगे तो पूरी दुनिया फिर से आबाद हो जाएगी और हर आदमी हिसाब और किताब देने के लिए मैदान महशर में जमा हो जाएगा। यह है फरिश्तों पे ईमान। इसके अलावा भी और फरिश्ते हैं, किरामन कातिबीन हैं, दूसरे फरिश्ते हैं जो इंसानों की निगरानी पे मुतय्यन है। हज़रत गिरामी फरिश्तों की बात आ गई तो एक बात और मैं बताऊं आपको। बहुत डरने लगे होते, बहुत घबराने लगे होते। तुम समझते हो कि अगर जीएसटी सुरक्षा हमें मिल जाए तो हम महफूज रहेंगे, एसपीजी सुरक्षा हमें मिल जाए तब हम महफूज रहेंगे, बॉडीगार्ड हमें मिल जाए तो हम महफूज रहेंगे। दुनिया की हुकूमत ने बॉडीगार्ड का इंतजाम किया है वीआईपी के लिए। दुनिया के बॉडीगार्ड का, दुनिया की हुकूमत ने अपने वीआईपी सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को बचाने के लिए बॉडीगार्ड का इंतजाम किया है, अंगरक्षक का इंतजाम किया है। मगर उस खुदा की सल्तनत पे कुर्बान जाओ, मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। बड़े नुक्ते की बात कर रहा हूँ, अल्लाह में बैठे हुए हैं। तुम्हारा खुदा तुमसे कितना प्यार, तुम्हारा खुदा तुम्हारे जान की हिफाजत कितनी करता है। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज कुरान में आया है। इस आयत की तफसीर के ज़िम्न में मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह को अपने बंदों की जान की हिफाजत बहुत प्यारी है। दुनिया में बॉडीगार्ड मिलेंगे तो वीआईपी को, बॉडीगार्ड मिलेगा तो एमएलए को, बॉडीगार्ड मिलेगा तो एमपी को। एक एमपी को बॉडीगार्ड मिलता है तो 4 सिपाही होते हैं, एमएलसी को 2 सिपाही मिलता है। अगर कोई प्रधानमंत्री है तब उसके लिए 400 का सुरक्षा है। अगर किसी को Z+ की सुरक्षा है तो 7 के करीब लोग रहा करते हैं। मगर तुम कितने वीआईपी, तुम्हारी पर्सनालिटी कितने अजीम है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, अल्लाह ने अपने हर बंदे की हिफाजत के लिए 170 फरिश्ते का इंतजाम करवा दिया। 170 फरिश्ते का इंतजाम तुम्हारी हिफाजत। गाड़ी आ रही है, बच जाते हो। तुम समझते हो कि हम दानाई से बच गए हैं, तुम्हारी दानाई नहीं बचाती है, अल्लाह का फरिश्ता तुम्हें बचाता। जहर खा करके बच जाते हो, सोचते हो कि डॉक्टर ने बचा लिया है, नहीं, अल्लाह का फरिश्ता है जो तुम्हें हमें बचाता है। जिस खुदा ने तुम्हें बचाने के लिए इतने मुहाफिज मुकर्रर कर दिए हैं, जब उस खुदा की दीन पर कोई आँच आ जाए तो तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं कि हमारे पास तलवार नहीं, हमारे पास तीर नहीं, हमारे पास इंतजाम नहीं, बल्कि बिला खौफ व खतर मैदान में कूद पड़ने की जरूरत है। अगर दुनिया के निगहबान नहीं मगर खुदा का निगहबान हमारे साथ है जो हमारी जिंदगी की हिफाजत करता है। हज़रत गिरामी फरिश्तों पर ईमान, उसके बाद अच्छी बुरी तकदीर पर, यानी दुनिया में जो कुछ होता है सब अल्लाह के हुक्म से होता है। बुराई हुई तो उसकी निस्बत अपने नफ्स की तरफ करना, अच्छाई हुई तो उसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ से करना, और ये अकीदा रखना कि हम तकदीर के पाबंद हैं। हमारे चाहने से दुनिया में कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मेरे परवरदिगार की मर्जी होगी। हज़रत गिरामी इस अकीदे के बारे में दुनिया के जदीद मुफक्किरीन का, दुनिया के नए दार्शनिक, दुनिया के नए पढ़े लिखे लोगों का नजरिया यह है कि इस्लाम ने इंसान को क़ज़ा व क़द्र से वाबस्ता करके मफलूज कर दिया है, मुअत्तल कर। जब यूरोप का ये सवाल दुनिया के सामने आया तो हिंदुस्तान के एक बड़े पढ़े लिखे आदमी ने इस्लामी अकीदे की ताबीर की और कहा कि न क़ज़ा कोई चीज है न क़द्र कोई चीज है, जिसे हम सर सैयद अहमद खान कहते हैं। सर सैयद अहमद खान ने फरिश्तों का भी इनकार किया, क़ज़ा व क़द्र का भी इनकार किया, और उसने भी मान लिया कि ऐसी कोई बात नहीं। मगर जमहूर अहले सुन्नत का, उलमा का अकीदा है
कि इंसान को ये बोली जेब नहीं देती कि हम अपने मुकद्दर के बनाने वाले हैं, हम अपने मुकद्दर के बिगाड़ने वाले हैं, हम अपने मुकद्दर के सिकंदर हैं, जो चाहेंगे अपनी तकदीर हम खुद से लिखेंगे। ये काफिर की बोली है कि मैं अपने तकदीर का मालिक हूँ, ये मुशरिक की बोली है मैं अपने तकदीर का मालिक हूँ, एक मुसलमान की बोली है मेहनत हम करेंगे, फैसला मेरा परवरदिगार। हज़रत गिरामी, ये नजरिया आज न कल आपके मुआशरे में आएगा। तकदीर को मत मानो, इससे इंसान मफलूज हो जाता है। क्यों नमाज पढ़ते हो, जहन्नमी होना लिखा है तो जहन्नम में जाओ। कोई कहेगा क्यों रोजा रखते हो, जन्नत में अल्लाह ने लिखा है तो जन्नत में जाओगे। हजरत याद रखो, अल्लाह ने लिखा है, लेकिन जब मेरा खुदा लिख रहा था तब भी कोई ऐसा नहीं था जो उसके कलम को पकड़ सके। था कोई ऐसा? जब वो लिख रहा था तब भी साहिब इख्तियार था, और वो जब चाहेगा मिटा देगा। दुनिया में कोई माई का लाल नहीं जो खुदा ताला पर उंगली उठाता। जब मेरा खुदा लिखता है और मिटाता है तो तुम्हें तकदीर पे ईमान तो रखना है, लेकिन तुम्हें लग रहा हो यहाँ पे हाथ डालना नुकसान का बाइस है, इस्लाम कहे कि हाथ डालना है, तुम्हें लग रहा हो कि इस काम में हमें नुकसान हो, मगर हदीस कह रही हो कि इस काम को करना है, तो अपनी बसीरत को नहीं अपनी बसारत पर एतबार न करो, मुस्तफा जाने रहमत की रहमत पर एतबार करते हुए इस काम को कर डालो। अगर मुकद्दर में औलाद नहीं है, खुदा चाहेगा तो तुम्हारे मुकद्दर को तब्दील फरमा देगा। जमाने के हालात कर रहे हो, तुम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, लिहाजा हिजरत कर जाओ, लिहाजा लेकिन तुम फिर भी यहाँ रहो। अगर मुकद्दर में नहीं रहना होगा, खुदा बसाना चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। हजरत गिरामी, मामूली बात है, मुसलमानों ने तकरीबन 1000 साल तक और गाहे बगाहे 1400 साल तक पूरी दुनिया पे हुकूमत किया, 1300 साल तक पूरी दुनिया पे हुकूमत किया। और ये जितने थे सब मुकद्दर पे ईमान रखने वाले थे। खालिद बिन वलीद इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े कमांडर हैं। क्या वो मुकद्दर पे ईमान नहीं रखते थे? हमसे ज्यादा ईमान रखते थे। मैंने पूछा है खालिद बिन वलीद, जब तकदीर ही पर भरोसा है तो तलवार क्यों चला रहे हैं? खालिद बिन वलीद ने कहा, तकदीर पे यकीन है मगर मेहनत करना हमारा काम है, फतह देना खुदा का काम है। लिहाजा तकदीर पर ईमान रखो, उलझो मत, क्या लिखा है पता मत करो कि हमारी तकदीर में क्या है। जो दुनिया के हालात है उसमें अच्छाई के रास्ते पर चलते रहो, इंशाअल्लाह उसके नताइज दुनिया के सामने अच्छे आएंगे, तुम्हारी आखिरत के सामने। और नहीं तो कम से कम दुआ जरूर मांगते रहो। इल्म नहीं है दुआ मांगो, दौलत नहीं है दुआ मांगो, इज्जत नहीं है दुआ मांगो, औलाद नहीं है दुआ मांगो, और नहीं मिले तो दिल बर्दाश्ता मत हो जाओ। अपने मन को छोटा मत करो कि इतना मांगा नहीं मिला। इसलिए कि हदीस में आया है कि जब बंदा मैदान क़यामत में आएगा तो हर नेकी के ऊपर नाम लिखा होगा। ये नेकी नमाज, ये नेकी रोजा, ये नेकी हज, ये नेकी ज़कात, ये नेकी सच्चाई की, ये बुराई ज़िना की, ये बुराई फला चीज की, फला चीज की, फला चीज की। लेकिन कुछ ऐसी नेकियां भी आएगी जिसपे कोई एड्रेस नहीं लिखा होगा कि आया कहां से, और नेकी पहाड़ों की तरह होंगी। बंदा कहेगा, परवरदिगार ये तो मैंने किया ही नहीं है, तूने दे क्यों दिया? तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ये वो नेकी है जो तूने मुझसे दुआ मांगी थी, मैंने तुम्हें दुनिया में नहीं दिया था, आखिरत में देने के लिए मैंने तुम्हारे लिए बचा रखा। हज़रत गिरामी, लिहाजा तकदीर को मानो, मगर अल्लाह ने तुम्हें मजबूर नहीं बनाया है। हालात के जो तकाज़े उन तकाज़ों को पूरा करो। अगर दुनिया में नतीजा नहीं मिला तो आखिरत में तुम्हें नतीजा जरूर
इस परिश्रम का परिणाम अगर तुम्हें इस संसार में नहीं मिला तो आलम आखिरत में तुम्हें इसका नतीजा जरूर मिलेगा। वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत। और ईमान का एक हिस्सा है कि मुसलमान इस बात का यकीन रखे कि एक दिन आने वाला है जब हम मिट्टी में चले जाएंगे तो परवरदिगार आलम हमें मिट्टी से उठाकर दोबारा जिंदा फरमाएगा। मुशरिकीन मक्का के लिए जो अकीदा सबसे ज्यादा ना समझ था, जिसे समझना मुश्किल था, वो यही अकीदा था। कहते थे हम मिट्टी हो जाएंगे फिर जिंदा किए जाएंगे, हमारी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी फिर भी हम जिंदा कर दिए जाएंगे। कुरान करीम ने कहा तुम हड्डी चूर चूर हड्डी को जमा करने पे मुताज्जिब हो, तुम अपने बिखरे हुए खाक के जमा हो जाने पे मुताज्जिब हो। अरे याद करो जब तुम कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें बाप के पुष्ट पानी की शक्ल में रखा, वही पानी जब रहमे मादर में पहुंचा तो पानी के संसार में मैंने तुम्हारी सूरत बना दी। जब मैंने तुम्हें पहली बार बना दिया है तो दूसरी बार हमारे लिए बनाना क्या मुश्किल काम है। लिहाजा मैं तुम्हें मिट्टी में डालता हूं और फिर मैं तुम्हें मिट्टी से उठा भी सकता हूं। ये मुसलमान का अकीदा भी है। जब हम मुर्दे को जमीन में दफन करते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। मिन्हा खलकनाकुम, मुझे इसी से बनाया गया है, फीहा नुईदुकुम, मुझे मिट्टी में जाना है, मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और हमें दोबारा इसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हजरत गिरामी, तो आप न दुनिया में मिटने वाले हैं, कब्र में जाकर के भी आप मिटने वाले नहीं हैं, बल्कि एक दिन मैदान महशर में आपको उठना है और उस उठने के बाद आपको फना नहीं होना है, ऐसी दुनिया में जाना है जिस दुनिया में न मौत है, जिस दुनिया में न गम है, जिस दुनिया में न हुस्न है, जिस दुनिया में न मलाल है। मैंने फरिश्तों से कहा, मैंने उलमा से कहा, आप कैसे कह सकते हैं न हुस्न है, न मलाल है, न रंज है। वहां आग भी है, वहां तपते हुए लोहे भी है, वहां बहता हुआ पीप भी है पीने के लिए। अल्लामा इस्माइल ने कहा जो खुदा को न मानेगा उसके लिए पीप है, जो खुदा को न मानेगा उसके लिए आग है, जो खुदा को मानेगा उसके लिए जहन्नम नहीं, अल्लाह ने जन्नत बनाया है। लिहाजा जन्नत में जाना है तो मानो अल्लाह एक है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मानो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मानो कि अल्लाह ने दुनिया में किताब नाज़िल फरमाई है, अल्लाह की किताबें मानो, फरिश्ते दुनिया में मौजूद है, आलम बाला में मौजूद है, फरिश्तों का वजूद कायनात में है। मानो कि अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह ताला की तरफ से है। मानो हमें मरने के बाद जमीन से दोबारा उठाया जाएगा। अगर आप ये तमाम चीजों पर यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं, बिलीव करते हैं, और दुनिया में कोई भी इस पे बिलीव करता है, उसे ही मुसलमान कहा जाता है, उसे ही मोमिन कहा जाता है। परवरदिगार आलम हमें और आपको ईमान पर कायम और दायम रहने की तौफीक अता फरमाए। नबूवत के ज़िम्न में एक बात छूट गई थी, उसे आप सुन लीजिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। उनके पहले बहुत से पैगंबर हुए, मगर उनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं, उनके बाद अब कोई पैगंबर नहीं। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने के लिए दो चीजें जरूरी है कि उन्हें नबी और रसूल मानना, और ये भी जरूरी है कि उन्हें आखिरी पैगंबर मानना, उन्हें आखिरी पैगंबर मानना। कादियानी फिरका वो फिरका है जो कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी है, मगर उनके बाद भी माअज़ल्लाह नबी आ सकता है। मगर हम सुन्नियों का अकीदा है अल्लाह ने हजरत आदम को नबी बनाकर भेजा, हजरत नूह को नबी बनाकर भेजा, और लिस्ट पैगंबर थे, हजरत शीशा लिस्ट पैगंबर थे, हजरत याकूब लिस्ट पैगंबर थे, हजरत यूसुफ लिस्ट पैगंबर थे, और
पैगंबरी के आखिरी लिस्ट का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इनके बाद कोई पैगंबर नहीं है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी नबी है। इनके बाद कोई नबी नहीं। कर्न बदली रसूलों की होती रही। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमचकिए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। हमारे नबी ने दुनिया के हालात ही नहीं बदले, नबूवत के बाप को भी बंद कर दिया, नबूवत का दरवाजा भी बंद कर दिया। लिहाजा आखिरी नबी है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और कायनात की आखिरी उम्मत है मुसलमान। परवरदिगार आलम हमारे अकीदे और ईमान की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल की मजलिस में इंशाअल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बयान होगा और वो इसलिए कि दुनिया में सबसे पहले मुसलमान कहा किसे गया है, इसकी तफहीम के लिए आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।